नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं एनके सिंह आप सभी प्यारे मित्रगणों का किशोर जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, जो आप लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में मेरा सहयोग दिया है और आपका प्यार हमें बहुत मिला है। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में लक्षद्वीप के बारे में अध्ययन करवाया था, बताया था कि लक्षद्वीप में कौन कौन सा प्रमुख द्वीप है। आज हम लोग बंगाल की खाड़ी में स्थित प्रमुख द्वीप के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पिछले क्लास में मैं बताया था कि पश्चिमी तट पर लक्षद्वीप समूह है और पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी स्थित है। बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो आज हम लोग पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में स्थित प्रमुख द्वीपों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या वर्तमान में कितने हैं और कितने द्वीपों पर अभी मानव अधिवास करते हैं। इसका मतलब कितने द्वीपों पर मानव का अधिवास संभव है। तो अगर वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में कुल 204 द्वीप स्थित है। कितनी द्वीप स्थित है? 204 द्वीप स्थित है, जिसमें 38 द्वीपों पर मानव अधिवास करते हैं। कितने द्वीपों पर मानव अधिवास करते हैं? 238 द्वीपों पर मानव अधिवास करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीप कितना है? बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 204 है। 204 है, जिसमें 204 में से कितने पर मानव जाति अधिवास करती हैं? तो 38 द्वीपों पर मानव जाति क्या करती है? अधिवास करती है। मतलब कि वहाँ पर निवास संभव है। वहाँ पर क्या है? निवास संभव है। आप पूछेंगे कि सर, जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर जो द्वीप स्थित है वो द्वीप किस युग का है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप जो है वो टर्सियन युग का है। किस युग का है? टर्सियन युग का है। किस युग का है? टर्सियन युग का है। और इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? निर्माण की बात किया जाए, इसका जो निर्माण हुआ है नदियों के अवसाद से इसका निर्माण हुआ है। किससे निर्माण हुआ है? नदियों के अवसाद लाती है और यहाँ पर क्या होती है? द्वीपों का निर्माण हो जाता है। दूसरा, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है ज्वालामुखी का उद्भव। ज्वालामुखी का उद्भव के कारण यहाँ पर होता है द्वीप का निर्माण होता है। तो क्या देखिए, यहाँ पर कुल द्वीपों की संख्या कितना है? 204 है। बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीपों पर मानव अधिवास है? तो 38 द्वीपों पर मानव अधिवास है। क्वेश्चन अगर आता है कि किस युग का द्वीप है, तो टर्सियन युग का द्वीप है। अगर निर्माण के बारे में पूछा जाए तो निर्माण किस तरह से होता है? तो नदियों के अवसाद के रूप में होता है। और किस रूप में होता है? ज्वालामुखी के उद्भव के कारण यहाँ पर निर्माण होता है। और बंगाल की खाड़ी के अगर सबसे महत्वपूर्ण द्वीप के बात किया जाए या सबसे बड़ा वृहद द्वीप की बात किया जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यानी कि प्रमुख द्वीप के बात किया जाए
यहाँ पर कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो सबसे क्या है? बड़ा है, जो सबसे बड़ा द्वीप है। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, कि अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है। तो क्या देखें, अंडमान निकोबार जो स्थित है बे ऑफ बंगाल में स्थित है। बे ऑफ बंगाल मतलब क्या? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वह रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वह एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वह दरोगा का एग्जाम हो, चाहे वह बीएसएससी का एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अंडमान निकोबार की स्थिति कहाँ पर स्थित है। तो क्या टिक आउट लगाना है? बंगाल की खाड़ी में लगाना है। और अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि बंगाल की खाड़ी की सबसे वृहद द्वीप कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो आइए हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अंडमान निकोबार की संख्या क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर कौन कौन द्वीप महत्वपूर्ण है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को पढ़ना जरूरी है, यहाँ पर कौन सा पोर्ट स्थित है, यहाँ का हवाई अड्डा महत्वपूर्ण कौन सा है, ये हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो आइए अंडमान निकोबार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अंडमान निकोबार के बारे में सबसे मेन चीज, इसको संज्ञा किस किस के दी गई है, अंडमान निकोबार को क्या क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे अंडमान निकोबार को संज्ञा क्या क्या दी गई है, अंडमान निकोबार को क्या क्या बोला जाता है। तो अंडमान निकोबार को काले पानी की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? काले पानी की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? काले पानी की संज्ञा दी गई है। पूछता है कि काले पानी की संज्ञा किस द्वीप को दी गई है, तो क्या टिक आउट लगाना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लगाना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या बोला जाता है? एमरॉल द्वीप बोला जाता है। एमरॉल द्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमरॉल द्वीप बोला जाता है। क्या द्वीप क्या बोला जाता है? एमरॉल द्वीप बोला जाता है। क्वेश्चन आता है कि एमरॉल द्वीप कहाँ स्थित है, तो क्या एक टिक आउट लगाना है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ लगाना है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ लगाना है? बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, तो ऑप्शन में केरल आता है, तो केरल टिक आउट लगा देते हैं। जानते हैं कि 1 जून को भारत में मानसून का आगमन हो जाता है। लेकिन अगर समूचे भारत की बात किया जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ दिया जाए, तो सबसे पहले मानसून का आगमन जो होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता है। यहाँ जो मानसून आ जाता है 25 मई को ही आ जाता है। कब आता है? मानसून का आगमन कब होता है? 25 मई को। कब? 25 मई को आगमन हो जाता है। यानी कि सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगर ऑप्शन में अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो तो वहाँ पर क्या टिक आउट लगा देना चाहिए। अगर नहीं हो तो क्या फिर केरल लगाना चाहिए। केरल में 1 जून को क्या आता है? मानसून आता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले मानसून का आगमन कहाँ होता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 95%
95% सदाहरित वन पाए जाते हैं। सदाहरित वन पाए जाते हैं। कितना प्रतिशत वन पाए जाते हैं? 95% सदाहरित वन पाए जाते हैं। कितना प्रतिशत? 97% सदाहरित वन पाए जाते हैं। यहाँ का प्रमुख हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? यहाँ का प्रमुख हवाई अड्डा जो है वो हवाई अड्डा यहाँ का प्रमुख हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ का प्रमुख हवाई अड्डा आप देखेंगे तो आपका पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। क्या टिकट लगाना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो हवाई अड्डा स्थित है कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। यहाँ पर एक जेल है, सेलुलर जेल है। कहाँ क्या है? सेलुलर जेल। सेलुलर जेल भी कहाँ स्थित है? सेलुलर जेल भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्वेश्चन आता है कि सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अगर राजधानी की बात किया जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। तो कहने का मतलब जो हवाई अड्डा जो है स्थित है कहाँ स्थित है? उसके राजधानी में स्थित है। यानी कि ये राजधानी भी है। राजधानी अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। और यहाँ पर कहाँ क्या स्थित है? हवाई अड्डा स्थित है। यहाँ तक आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आता है काली पाली की संज्ञा किसको दिया गया है? क्या टिकट लगाना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लगाना है। एमराल्ड द्वीप को संज्ञा किसको दिया गया है? तो क्या टिकट लगाना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लगाना है। यहाँ पर मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, वो कब आता है? 25 मई को होता है। यहाँ पर सदाहरित वन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 95% पाया जाता है। यहाँ का प्रमुख हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो उसके राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर वहीं पर स्थित है। और सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फिर प्यारे मित्रों, ये सारे पॉइंटों को अवश्य रूप से याद कर लीजिएगा। ये सभी एग्जामों में क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट क्या है? महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। वहाँ पर कौन सा फसल पाए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन से है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जनजाति देख लेते हैं। तो यहाँ जो जनजाति जो पाया जाता है एवा जनजाति पाया जाता है। कौन सा जनजाति पाया जाता है? एवा जनजाति पाया जाता है। और कौन सा जनजाति पाया जाता है? जरवा जनजाति पाया जाता है। तो जनजाति के बारे में देखा जाए, जनजाति तो जनजाति जो है एवा जनजाति, एवा या जरवा। क्वेश्चन आता है कि एवा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो क्या टिकट लगाना है? एवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। और जरवा जनजाति कहाँ पाया जाता है? वो भी कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भिन्न एग्जामों में आ चुका है। अब यहाँ पर फसल के बात किया जाए तो यहाँ जो फसल होता है, फसल के बात किया जाए तो यहाँ का जो फसल होता है वो नारियल और सुपारी होता है। सुपारी, नारियल और सुपारी। यहाँ फसल कौन कौन सा होता है? यहाँ जो फसल होता है वो नारियल और सुपारी होता है। और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक है। कौन सा है? सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची
चोटी की बात किया जाए तो सैडल पीक है। यहाँ के सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो सैडल द्वीप है। और अगर सैडल द्वीप नहीं रहता है तो आपको क्या आउट लगाना है? तो दूसरे नंबर पर आता है थुल्लर द्वीप। कौन सा? थुल्लर द्वीप। दूसरे नंबर पर आता है थुल्लर द्वीप आता है। तो सबसे 1 नंबर का कौन हो गया? सैडल पीक हो गया। दूसरे नंबर का कौन सा आता है? थुल्लर द्वीप आता है। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी के लिए बात कर लिए। यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? थुल्लर पीक आता है। आइए अब हम लोग ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं जो एग्जामों में आया करता है। एक ज्वालामुखी जो होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, दूसरा निष्क्रिय ज्वालामुखी होते हैं। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन है, और निष्क्रिय ज्वालामुखी जो है वो नारकोंडम है, जिसको क्या बोलते हैं? मृत ज्वालामुखी बोलते हैं। तो बैरन द्वीप पर कौन सा है? तो बैरन द्वीप पर जो है बैरन द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप पर जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी है? तो यहाँ पर मृत ज्वालामुखी है। ये भी क्वेश्चन आता है कि बैरन ज्वालामुखी किस प्रकार के है? तो बैरन ज्वालामुखी किस प्रकार के है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार के है? तो मृत ज्वालामुखी है। ये दोनों कहाँ पाया जाता है? ये दोनों अगर अंडमान निकोबार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है तो अगर आप देखेंगे मैप में तो बैरन द्वीप जो है मध्य अंडमान के पूर्व में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य अंडमान के पूर्व में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य अंडमान के पूर्व में पाया जाता है। और नारकोंडम द्वीप कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अंडमान के पूर्व में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि बैरन ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो मध्य अंडमान के पूर्व में पाया जाता है। और नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो नारकोंडम ज्वालामुखी जो पाया जाता है वो उत्तरी अंडमान के पूर्व में पाया जाता है। ये सब सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। अब हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो मुख्य द्वीप है उसका एग्जैक्ट लोकेशन मानचित्र में कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। क्योंकि हम पहले क्लास में बताएं, आप लोग को बताए थे कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो क्या है? हिमालय पर्वत का ही विस्तार रूप है। वो कुछ देखिएगा आप मैप में तो म्यांमार का भी कुछ भाग क्या है? अंडमान निकोबार में टच होता है। अंडमान निकोबार में टच होता है। तो देखिएगा इस साइड एक कोको द्वीप है, एक आपका कोको द्वीप है। वो कहाँ पर है? म्यांमार के पास ही में है। म्यांमार के पास ही में है। कहाँ पर है? म्यांमार के पास ही में है। तो आप मैप में देखिएगा कि कोको द्वीप कहाँ पर है। तो कोको द्वीप जो है, कोको द्वीप कहाँ है? तो म्यांमार के पास ही में है। कहाँ पर है? म्यांमार के पास ही में है। और उसके नीचे आइएगा तो आपको क्या मिलेगा? साउथ अंडमान मिलेगा। साउथ अंडमान कहने का मतलब क्या है?
दक्षिणी अंडमान मिलेगा। क्या मिलेगा? दक्षिणी अंडमान मिलेगा। और यहाँ पर कोको द्वीप और दक्षिणी अंडमान के बीच एक चैनल है, उस चैनल को क्या बोलते हैं? कोको जल संधि बोलते हैं। तो क्या आपने देखा कि कोको द्वीप और साउथ अंडमान के बीच का स्थित है कोको जल संधि, या कोको क्या बोलते हैं? पास भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो देखें क्या कोको द्वीप कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। और कोको द्वीप के जस्ट नीचे क्या है? साउथ अंडमान है। और कोको द्वीप और साउथ अंडमान के बीच कौन सा जल संधि स्थित है? कोको जल संधि स्थित है। कोको जल संधि। तो क्वेश्चन आता है कि कोको जल संधि किसके किसके बीच स्थित है? तो कोको द्वीप और साउथ अंडमान के बीच स्थित है। कोको द्वीप और साउथ अंडमान के बीच स्थित है। अब साउथ अंडमान के नीचे आइएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मिडिल अंडमान है। कहाँ क्या है? मिडिल अंडमान है। क्या है? मिडिल अंडमान है। मिडिल अंडमान के नीचे आइएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर नॉर्थ अंडमान है। उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के नीचे क्या है? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के नीचे आइएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है साउथ अंडमान है। क्या है? साउथ अंडमान है। साउथ अंडमान है। तो आप मैप में देखिएगा तो नॉर्थ अंडमान के पास में ही, नॉर्थ अंडमान के पास में ही जो ज्वालामुखी के बाद के, मृत ज्वालामुखी के बाद के, तो यहाँ पर क्या होगा? नारकोंडम ज्वालामुखी है। नारकोंडम ज्वालामुखी है। नारकोंडम ज्वालामुखी है। तो क्वेश्चन आता है कि नारकोंडम ज्वालामुखी क्या होता है? उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। और यहाँ पर देखिएगा बैरन ज्वालामुखी है। बैरन ज्वालामुखी है। तो बैरन ज्वालामुखी किसके पास है? तो मिडिल अंडमान के पास स्थित है। किसके पास स्थित है? मिडिल अंडमान के पास स्थित है। और साउथ अंडमान में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर। तो क्वेश्चन आता है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर क्या टिक आउट लगाना है? साउथ अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? साउथ अंडमान में स्थित है, मतलब कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्या है? राजधानी है। राजधानी है। क्या है? राजधानी है। तो क्या क्या आपने देखा कि नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। नॉर्थ अंडमान में क्या स्थित है? नारकोंडम ज्वालामुखी स्थित है। मिडिल अंडमान में क्या स्थित है? बैरन ज्वालामुखी स्थित है। और साउथ अंडमान में क्या स्थित है? पोर्ट ब्लेयर स्थित है। और पोर्ट ब्लेयर जो है वो क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है? राजधानी है। राजधानी है। और एक क्वेश्चन है कि कोको जल संधि किसके किसके बीच स्थित है? तो कोको द्वीप और नारकोंडम द्वीप के बीच स्थित है। कोको और नारकोंडम के बीच स्थित है। कोको और नारकोंडम के बीच स्थित है। अब साउथ अंडमान के नीचे आएगा तो आपको मिल जाएगा लिटिल अंडमान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लिटिल अंडमान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लिटिल अंडमान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लिटिल अंडमान मिल जाएगा। और देखिएगा तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच क्या स्थित है? डंकन पास स्थित है। डंकन पास या जल संधि। तो क्वेश्चन आता है कि डंकन पास किसके किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास या डंकन जल संधि किसके किसके बीच स्थित है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। किसके किसके बीच स्थित है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। आइए और हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। आगे हम लोग देखेंगे तो लिटिल अंडमान के अगर नीचे देखेंगे तो अब आ जाएगा निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा। तो निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा तो एक आपको चैनल मिलेगा 10 डिग्री चैनल मिलेगा। क्या मिलेगा? 10 डिग्री चैनल मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है? लिटिल अंडमान, यहाँ पर देखिए लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान के नीचे देखिएगा तो 10 डिग्री चैनल है। क्या है? 10 डिग्री चैनल है। तो क्वेश्चन आता है कि 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? तो 10 डिग्री जो चैनल स्थित है वो अंडमान निकोबार में स्थित है। और किसको किसको अलग करता है? तो अगर इस तरह से आता है कि अंडमान को किससे अलग करता है? निकोबार से अलग करता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि एग्जैक्ट पूछ दिया जाए कि 10 डिग्री किसको किसको अलग करता है, तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार। तो यहाँ पर क्या स्थित है? कार निकोबार द्वीप समूह स्थित है। क्या स्थित है? कार निकोबार द्वीप समूह स्थित है। क्या स्थित है? कार निकोबार। तो क्वेश्चन क्या आता है कि 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किसको किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। किसको किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। कार निकोबार के नीचे देखिएगा तो आ जाएगा आपका लिटिल निकोबार आएगा। लिटिल निकोबार। और लिटिल निकोबार के नीचे देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा ग्रेट निकोबार स्थित है। ग्रेट निकोबार स्थित है। और मैंने पहला नहीं दूसरा क्लास में बताया था कि ग्रेटर निकोबार में ही क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो क्या है? सबसे दर्शनीय बिंदु है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो क्या देखने को मिला? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब ग्रेट निकोबार के नीचे आप देखिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर इंडोनेशिया है। यहाँ पर इंडोनेशिया। तो आपने क्या क्या देख लिया कि कोको द्वीप कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। उसके नीचे क्या है? नॉर्थ अंडमान है। और कोको द्वीप नॉर्थ अंडमान के बीच क्या कौन सा जल संधि स्थित है? कोको जल संधि स्थित है। नॉर्थ अंडमान में क्या स्थित है? नारकोंडम ज्वालामुखी स्थित है। और नारकोंडम के बारे में क्या बताया कि एक मृत ज्वालामुखी स्थित है, मृत ज्वालामुखी है। उसके बाद नॉर्थ अंडमान के बीच क्या है? मिडिल अंडमान है। तो मिडिल अंडमान क्या? बैरन ज्वालामुखी है। बैरन ज्वालामुखी के बारे में क्या बताया कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद क्या? साउथ अंडमान आया। साउथ अंडमान में क्या स्थित है? पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। उसके बाद देखें कि लिटिल अंडमान आता है। तो लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बाद में क्या देखें? दक्कन पैलेस और दक्कन पास। तो क्वेश्चन क्या आता है कि दक्कन पास किसके किसके बीच स्थित है? तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। साउथ अंडमान लिटिल। उसके बाद क्या देखें? लिटिल अंडमान आता है। उसके बाद कार निकोबार द्वीप समूह आ जाता है। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह में क्या है? 10 डिग्री चैनल स्थित है। उसके बाद क्या देखें? लिटिल निकोबार है। उसके बाद ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार में क्या है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। क्या है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। ये जितना भी आपने देखा वो मैप में आपको देखिएगा तो निश्चित रूप से ही पता चल जाएगा। और कुछ द्वीप है जो आप देखिएगा मैप में इस तरह से तो आपको देखने को मिलेगा। आपको देखने को क्या क्या मिलेगा? ये है तो ये देखिएगा यहाँ पर एक ब्रिस्टिक द्वीप है। वो कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। कोको द्वीप में के बारे में मैंने बताया, ये कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है।
एक आता है कि लैंडफॉल द्वीप कहाँ स्थित है। तो लैंडफॉल द्वीप भी अगर मैप में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा कहाँ स्थित है। लैंडफॉल द्वीप स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि इंटरव्यू द्वीप कहाँ स्थित है। तो इंटरव्यू द्वीप भी कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्वेश्चन देखिएगा साउंड द्वीप कहाँ स्थित है। तो साउंड द्वीप भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फिर देखिएगा बारातंग द्वीप कहाँ स्थित है। बारातंग द्वीप भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इस तरह से आप मैप से अभी आप अगर मेहनत करेगा तो आपको द्वीपों के बारे में जानकारी मिल जाएगा कि छोटे छोटे द्वीप या बड़े बड़े द्वीप बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी है। तो आपका मैप में आपका दिखाया गया है। तो कौन कौन सा है वो आपको सब देखने को मिल जाएगा। कोको द्वीप कहाँ स्थित है, म्यांमार में स्थित है। इंटरव्यू द्वीप कहाँ स्थित है, तो वही अंडमान में स्थित है। कौन किसको अलग करता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल किसके किस भी स्थित है। तो हम लोग आज क्या देखें कि बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप है उसके बारे में पूरा जानकारी देखें कि इसको संज्ञा किस किस की दी गई है, यहाँ पर जनजातियाँ कौन से पाई जाती हैं, यहाँ के हवाई अड्डा कौन सी है, यहाँ पर जेल कौन सी है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन देखिए कि कौन कौन सा द्वीप स्थित है। यहाँ तक हम लोग देखें, ठीक है। तो निश्चित रूप से पिछले क्लास में आप लोगों ने अरब सागर में 10 द्वीप जो है उसके बारे में आप लोग द्वीपों के बारे में अध्ययन कर लिया था। और आज आप उन्होंने क्या क्या देख लिया कि बंगाल की खाड़ी में स्थित जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके बारे में अध्ययन कर लिया। तो ये सारे बिंदु से क्या आता है, क्वेश्चन आते रहता है, वो आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा और मैप के सहारे भी आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन सा द्वीप स्थित है, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो यहाँ पर अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक का बटन दबाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।